11 के प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को अमीबा जो फर्स्ट फाइलम है उसमें प्रजनन की या कैसे होती है, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, क्योंकि यह एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी है। और बताया था कि जब क्लासिफिकेशन के दौरान यह फर्स्ट फाइलम माने पहला संघ है और अमीबा, तो इसमें प्रजनन की कई विधियां हैं। पहला जो है द्विविभाजन। तो अमीबा में द्विविभाजन में ऐसा होता है कि जब कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं और पक्वता आती है तो समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री का मतलब हुआ विभाजन कई तरह का होता है। समसूत्र माइटोसिस, एमाइटोसिस और मियासिस, ये जो माइटोसिस विधि है, समसूत्री विभाजन। जब कोशिका की मैच्योरिटी हो जाती है यानी कोशिका जब परिपक्व हो जाती है तो समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं जो है दो संतत कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं और दो संतत कोशिकाओं से जो है दो अमीबा तैयार हो जाते हैं। फिर द्विविभाजन बारीक, क्योंकि यह सबसे आसान सरल विधि है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो चूंकि इसमें पहला जो है जनन की विधि जो है द्विविभाजन, कहने का मतलब हुआ कि यह जो अमीबा में द्विविभाजन द्वारा जो जनन की क्रिया संपन्न होती है, यह समसूत्री विभाजन द्वारा मातृ कोशिका जो है दो संतत कोशिकाओं में बढ़कर दो नए अमीबा का निर्माण करती है। और चूंकि यह सबसे सरल विधि है इसलिए इसे द्विविभाजन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर है बहुविभाजन। चूंकि प्रतिकूल परिस्थितियां, किसी भी जीव के लिए वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब हुआ कि इसके विरोध में, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो जनन काल है उसके प्रतिकूल जलवायु है, उस हालात में यह अमीबा जो है सिकुड़ करके जो है अपने चारों तरफ एक पुट्टी का निर्माण करता है, एक पुट्टी का निर्माण करता है। और निर्माण करने के बाद जो है इसके अंदर जो केंद्रक है वो बार बार बढ़ करके जो है उतनी संतत कोशिकाओं का निर्माण करता है और उतने अमीबा जो है बन जाते हैं। फिर आपका बहुविभाजन। तो द्विविभाजन और बहुविभाजन, क्योंकि यह बहुत ही सरल कोटि का प्राणी है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए इसमें जनन की विधि जो है आसान है। उच्च कोटि के प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। तो द्विविभाजन में माइटोसिस विधि द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा और बहुविभाजन में जो है यह सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद जो है अमीबा अपने चारों ओर एक पुट्टी बनाता है, जिसके कारण जो है उसका केंद्र बार बार बढ़ करके और दो नई संतत कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसके तहत उसमें उतने अमीबा बनकर तैयार रहते हैं। 3 नंबर है बीजाणु जनन। तो इसमें चूंकि जो इसका केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर बताए थे कि केंद्रक जो होता है उसमें 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक के ऊपर का जो आवरण है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक कला। तो इस विभाजन के दौरान एक केंद्रक कला दूर हट जाती है और केंद्रक द्रव्य छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और ये छोटे छोटे कण जो है नए अमीबा का निर्माण करते हैं, दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 4 नंबर है रीजनरेशन माने पुनरुद्धावन। क्योंकि यह इस प्राणी में
रीजनरेशन की क्षमता अपार क्षमता होती है। इसके शरीर का कोई भी पार्ट टूट कर अलग होता है और नया अमीबा बन जाता है। तेरह अमीबा में प्रजनन की विधि। अब इसके बाद इस फाइलम से संबंधित कुछ और अन्य प्राणी हैं, जैसे एंट अमीबा। एंट अमीबा चूंकि यह मानव और कुछ अन्य प्राणियों के शरीर में परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करता है। यह परजीवी का मतलब हुआ कि या हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं या प्रदूषित भोजन या कोई सामान ऐसा खाते हैं जो शुद्ध नहीं होती है, उस पर इसके स्पर्म अंडे जो है लगे होते हैं और उसको खाते हैं तो इसके स्पोर जो है हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो है विकास करने लगते हैं। तो ये एंट अमीबा जो है परजीवी के रूप में मानव के छोटी आंत में अपना आवास बनाता है और वहाँ पर रह करके जो है, और चूँकि वो उस आंत की जो दीवारें हैं उसको कुतरने लगता है, कुतर करके वहाँ पर, और वहाँ से ब्लड को चूसता है और ब्लड का पान करता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और चूँकि जब वो छोटी आंत की दीवारों को कुतरने लगता है तो चूँकि वहाँ पर एक घाव बन जाती है। घाव बनने के कारण जो है तो मल के साथ जो है ब्लड निकलने लगता है। क्या कहते हैं, डिसेंट्री यानी पेचिस। तो इस एंट अमीबा, चूँकि अमीबा संकायिक प्लाज्मोडियम है, इसके कारण जो है मानव में डिसेंट्री नामक रोग होता है। और ये जो है कई होते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बाद जो है एंट अमीबा जिंजिबेलिस, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हार्टमनी। ये जो 4-5 जातियाँ हैं इसकी। चूँकि एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है या मानव के अंदर या सुअर के अंदर या बंदर के अंदर ये अपना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत के अंदर अपना जगह बनाता है, आवास बनाता है और वहाँ पर रह करके अपना जीवन यापन करता है। और चूँकि जब ये वहाँ पर आता है तो उसकी दीवारों को कुतर करके वहाँ पर घाव पैदा करता है, जिससे पेचिस उस स्थान से ब्लड निकलने लगता है और मल के साथ ब्लड निकलता है, जिसे पेचिस कहते हैं। और ये एंट अमीबा ये जो हिस्टोलिटिका है, इसकी खोज जो है लाइबल नामक वैज्ञानिक ने 1859 ईस्वी में किया था। क्योंकि यह इसके बाद देखा था कि इसके जो स्पोर है ये बड़े ही खतरनाक है, रोगजनकता फैलाते हैं। माने इनके अंडे जो है ये रोग फैलाने वाले हैं। और उसी दौरान जो है 1875 ईस्वी में फ्रेडरिक लॉस नामक वैज्ञानिक ने इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो प्रजाति है इससे होने वाले रोगों का पता लगाया था कि चूँकि ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये मानव के अंदर या अन्य प्राणियों में ये कौन सा रोग फैलाता है। तो इसके चूँकि जो स्पोर होते हैं फर्स्ट स्टेज जो इसकी ट्रोफोजोइट्स कहलाती है। ट्रोफोजोइट्स क्या है, इसके स्पर्म है जो प्रोटीन पाचक रस का स्राव करते हैं, जिससे जो उस आंत की जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं वो लेयर है वो जो है उनका खंडन होने लगता है और वहाँ से रस का स्राव होने लगता है और उसी के दौरान जो पेचिस नामक रोग होता है। तो विशेषकर मानव में जो सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है एंट अमीबा जिंजिबेलिस, क्योंकि एंट अमीबा जिंजिबेलिस जो है यह मानव के चूँकि मुंह में या जितने ही स्तनपायी जो प्राणी हैं और उनके मुंह में जो ये दांत होते हैं
दांत के अंदर ये पाए जाते हैं और दांतों के अंदर से जो है मवाद बनने लगती है। उनके दांत जहाँ पर मसूड़ों में लगे होते हैं और बदबू आने लगती है और एक तरह का दांतों का रोग होता है जिसे पायरिया रोग। तो ये एंटमीबा जिंजिबेलिस जो प्लाज्मोडियम है यह विशेषकर स्तनधारी प्राणियों के मुंह वाले हिस्से में पाए जाते हैं। मुंह में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। दांतों के जो मसूड़े हैं उन मसूड़ों के अंदर ये निवास करते हैं। इनके रहने के कारण जो है दांतों में दर्द होने लगती है, दांतों से ब्लड निकलने लगता है और दांतों के ऊपर जो है पायरिया, दांत पीले पड़ जाते हैं, पायरिया नामक रोग होने लगता है। तो ये स्तनपायी प्राणियों के जो है मुंह में पाए जाते हैं और इनके कारण जो है दांतों में पायरिया रोग होता है। दांत और मसूड़ों में मवाद बनने लगते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद एंटमीबा कोलाई, क्योंकि एंटमीबा कोलाई जो है क्योंकि किसी भी शोषक के अंदर जो है ये हानि नहीं पहुंचाता है। ये सहभोजी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। सहभोजी का मतलब कि जब दो प्रजातियां एक दूसरे पर डिपेंड निर्भर होकर के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करती हैं, उन्हें सहभोजी या सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये जो है साहब का एंटमीबा कोलाई। और चौथा जो प्लाज्मोडियम है एंटमीबा हार्टमनी, ये जो है मानव के बड़ी आंत में यह भी जो रह करके अपना जीवन यापन करता है और मानव के अंदर जो है पेचिस नामक रोग फैलाता है। क्योंकि छोटी आंत के बाद बड़ी आंत जो पोर्शन है ये इसकी संख्या कम होती है, लेकिन ये चूँकि लंबाई में बड़े होते हैं और छोटे आंत को पार करते हुए बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं और बड़ी आंत में पहुंच करके जो है वहाँ पर आंतों की श्लेष्म स्तरों को जो है ये कुतर कर जो है रक्त चूसते हैं, जिससे बड़ी आंत में घाव बन जाता है और वहाँ पर पेचिस नामक रोग होने लगता है। तो ये रहा अमीबा में प्रजनन। और ये प्रजनन जो है चार तरह से द्विभाजन, बहुविभाजन, बीजाणुजनन और भ्रमण। इसके बाद एंटमीबा जो है इसकी प्रजातियां तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिबेलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हार्टमनी। और इनके बारे में बताया ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसकी खोज सबसे पहले 1859 ईस्वी में लैम्बल नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसकी रोगजनकता का पता जो है फ्रेडरिक लास ने 1875 बताया था कि ये ऐसा एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्लाज्मोडियम है जो मानव के अंदर या अन्य किसी प्राणी के अंदर जो है इसके अंदर रोग फैलाने की क्षमता, इसके स्पर्म जो है रोग फैलाते हैं। और चूंकि ये आंत में ट्रोफोजोइट्स जो इसके पाए जाते हैं, ट्रोफोजोइट्स क्या है, ये इनका जीवन चक्र कई स्टेज में पूरा होता है। तो फर्स्ट स्टेज इनकी जो है जो फर्स्ट अवस्था है उसको ट्रोफोजोइट्स कहते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स जो है प्रोटीन पाचक रस का स्राव करते हैं और जिससे वो जो छोटी आंत के अंदर जो अस्तर है, छोटी आंत का लेयर, वो विखंडित होकर घाव बनने लगती है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। ये था। इसके बाद जो है 2 नंबर था एंटमीबा जिंजिबेलिस। क्योंकि ये बताया कि ये जिंजिबेलिस क्या है, एक तरह का प्लाज्मोडियम जो मानव के मुख में रह करके उसके मसूड़ों के अंदर अपना निवास बनाता है, निवास बना करके जीवन यापन करता है। और चूँकि मसूड़ों इसके ये मसूड़ों के अंदर रोग फैलाता है, जिससे मसूड़ों के अंदर जो है मवाद बनने लगती है, दांत की जड़ें कमज़ोर होने लगती है, दांतों में पायरिया नामक रोग होने लगता है और मुंह से बदबू निकलने लगती है
तो यह प्रजाति जो है प्लाज्मोडियम की जो है यह मानव के मुख में विशेष रूप से पाई जाती है। और इसके बाद है एंटमीबा कोलाई। तो चूंकि यह किसी भी पोषण के लिए किसी जीव में यह कोलाई जो है ऐसा प्लाज्मोडियम है जो किसी जीव के लिए हानिकारक नहीं है। किसी भी पोषण में रह करके जो है वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। ऐसे बहुत से पोषक हैं जो किसी जीव में हैं, उस जीव को लाभ पहुंचाते हैं, वो जीव इनको लाभ पहुंचाता है। इस तरह से जो है दोनों साथ में रह करके जीवन यापन करते हैं। तो ये कोलाई जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद एंटमीबा हार्टमनी, क्योंकि यह मानव के बड़ी आंत में जो है प्रदूषित जल या भोजन या किसी भी तरह से जब मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये भोजन के रास्ते होते हुए आमाशय से होते हुए छोटी आंत जब बड़ी आंत में अपना आवास बनाते हैं और आवास बना करके वहाँ पर बड़ी आंत की जो पुरान अस्तर है उसको घायल करते हैं, उतर कर उसको नष्ट कर देते हैं और उस स्थान से जो है वो ब्लड निकलने लगता है। और वहाँ से जब मानव जो है मल त्याग करता है तो मल के साथ जो है रक्त निकलता है। तो इस तरह का पूरी पेचिश है और पेटों में ऐठन और दर्द होने लगती है। कहने का मतलब कि ये जो एंटमीबा हार्टमनी है और इसके द्वारा जो है वही मानव के बड़ी आंत में जो है पेचिस नामक रोग होता है जो व्यक्ति का आसान होता है। तो अमीबा में प्रजनन और एक प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियाँ थी। यही कहकर हम इस टॉपिक को जो है बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो है हम बताएंगे।